अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंजी प्लांट पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो इसको बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक विंटर प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर में ये आसानी से जो है वो हमारे घर में ग्रो भी हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से हम इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो उसकी केयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ग्रो करने की, किस तरह से ये ग्रो होता है। तो इसको बीज से ही ग्रो किया जाता है, बीज से ये ग्रो होता है। बीज आप कहीं से भी इसके ले सकते हैं, या तो गार्डनिंग शॉप पर कोई भी, या ऑनलाइन काफ़ी सारे स्टोर से वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप अपनी करीबी नर्सरी से जाके ले सकते हैं। तो पेंजी के आपको बीज जो है वो मिल जाएंगे। अगर बीज नहीं मिलते तो आपको बने बनाए पौधे भी मिल सकते हैं वहाँ से, तो आप पौधे ला के उनको भी घर में आप जो है वो लगा सकते हैं। तो बीज से ग्रो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने जो है वो मिट्टी लेनी है। तो मिट्टी के अंदर अगर चाहें तो आप खाद वगैरह मिला सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिलाना चाहते हैं तो भले आप मिला सकते हैं। थोड़ी सी 20% जो है वो काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या आप लाइट वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट हो गया। तो इस तरह की जो लाइट वेट सॉइल होती है वो भी आप जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसके बीजों को जो है वो ऊपर सरफेस एरिया पे फैला देना है, ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी की जो है वो लेयर कर देनी है। जितना मोटा बीज होता है उतनी मोटी जो है वो मिट्टी की परत लगानी चाहिए। तो इसके बीज काफ़ी बारीक होते हैं, तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर जो है मिट्टी कम डालनी चाहिए। हल्की हल्की से आप जो है वो उसके ऊपर बस मिट्टी का परत लगा दें। ज़्यादा ऊपर से मिट्टी नहीं डालनी है, नहीं तो बीज ज़्यादा नीचे दब जाएगा, फिर पौधा उग नहीं पाएगा। तो उसको लगाने के बाद आपने जो है वो उसको कवर करके ऊपर से स्प्रे कर देना है, शावर कर देना है। और शावर ऐसे करना है कि मिट्टी जो है वो हटे नहीं अपनी जगह से। तो आपने इसको फिर शेडी एरिया में रख देना है। तो 5 से 10 दिन के अंदर ये अपनी जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। तो जब इसके पौधे बड़े होने लगे हैं, 2-3-4 पत्ते निकलने लगे, तो फिर आप जो है उसको धूप में रख सकते हैं और अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं फिर। तो अब बात करते हैं इसकी केयर की, किस तरह से जो है उसकी हम केयर करें और अपने घर में जो है उसको सेफ रख सकते हैं और इससे फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो बात करेंगे मिट्टी की, कि कौन सी मिट्टी इसके अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए आपने वेल ड्रेन इस्तेमाल करनी है, जो कि पानी को फ़ौरन से ड्रेन कर दें। पानी जो है उसके अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पौधा जो है वो गल जाता है। मिट्टी आपने ऐसी लेनी है जो वेल ड्रेन हो, बिल्कुल पानी जो है वो जैसे दें आप, थोड़ी देर में जो है वो ड्रेन हो जाए। जब आप मिट्टी तैयार करें तो उसके अंदर जो है वो आप 30% आपने कोकोपीट लेनी है, 20% आपने जो है काऊ डंग लेनी है, और 50% जो है आपने मिट्टी लेनी है कोई सी भी जो वेल ड्रेन हो। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे पानी की, कि कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी इसको इतना दें कि मिट्टी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए, और ज़्यादा पानी आपने इसको नहीं देना है। ज़्यादा पानी से ये पौधा गल जाता है, और पत्तों पे और फूलों पे भी शावर नहीं करना है इसके, नहीं तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से सर्दियों के मौसम में इसके अंदर जो है वो फंगस लग सकता है। तो बात करेंगे खाद की, कि कौन सी खाद इसके अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो खादें बहुत सारी आती हैं, तो अपने हिसाब से आप जो है वो जो आपको अच्छी लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केमिकल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK बैलेंस डाइट 20-20-20 हो, या 19-19-19 हो। तो बैलेंस होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर जो है वो हर महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मिट्टी में खाद इस्तेमाल करें उसके बाद आपने इसको 1 महीने के बाद खाद देनी है। जब पौधे की अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब आपने जो है वो उसको खाद देनी है 1 महीने में। तो खाद का इस्तेमाल आप महीने में या 15 दिन में फिर कर सकते हैं। तो बात करेंगे गमले की, कि कितना बड़ा गमला इसको देना चाहिए। गमला आपने इसको तकरीबन 6 से 7 इंच या 8 इंच का गमला इसके लिए सही रहता है। ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो छोटे गमले में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है, अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो अगर 10 इंच का या 12 इंच का भी है तो भी सही है। ये छोटे गमलों में भी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए ज़रूरी नहीं है, और कम से कम इसके लिए 5 से 6 इंच का गमला, तो ये अच्छी सी ग्रोथ जो है वो करता रहता है। क्योंकि एक सीजनल प्लांट है, ये एक परमानेंट प्लांट तो है नहीं जो बड़ा चौड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है वो उसको छोटे गमलों में भी लगाएं तो ये चल जाता है। अगर आप इसके अंदर फूल चाहते हैं ज़्यादा, जैसे कि आपके पौधे में जो है वो भर के फ्लावरिंग हो, ज़्यादा फूल आएँ, तो उसके लिए आपने जो है वो एक काम ज़रूर करना है इसके अंदर। जो इसके फूल जब मुरझा जाए तो उसके बाद जब इसका सीड पॉट बनने लगता है तो आपने उसको बनने नहीं देना, आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग कर सके। अगर आप सीड पॉट बनने देंगे तो फिर अपनी सारी पावर जो है वो सारी एनर्जी सीड पॉट में लगा देगा उसको बनाने में, ये फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा, फ्लावरिंग ये कम करने लग जाएगा। फिर एक टाइम आएगा आपका पौधा जो है वो जल्दी मर जाएगा। क्योंकि जब पौधा जो है वो अगर बीजों पर आ जाए, सीड बनाने लग जाए, जब सीड पॉट बनाने लग जाए, तो पौधा ये समझता है कि बस मेरी अब उम्र हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो अब बस मुझे सीड्स देने और मर जाना है। तो आपने
हमेशा जब भी फूल मुरझा जाए उसको आपने जो है वो कट कर देना, उसके अंदर सीड बनने नहीं देना है, तो फ्लावरिंग जो है वो आपके पौधे में अच्छी होती रहेगी, भर भर की फ्लावरिंग करता रहेगा पौधा। अगर आपको बीज बनाने हैं इसके अंदर तो आप जो है वो अप्रैल का महीना इसके लिए बेस्ट है। अप्रैल के शुरू में या बीच में आप जो है वो उसके अंदर सीड्स बनने दें, जो फूल खिल जाएँ, जब वो मुरझा जाएँ तो उसके अंदर आप भले बीजों को जो है वो बनने दें, क्योंकि उसके बाद जो है वो उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। अप्रैल और मई में जो है वो उसका सीज़न जो है वो ऑफ हो जाता है, ये मुरझाने लगता है पौधा और मर जाता है फिर। तो उस दौरान आपने जो है वो उसकी सीड्स को फिर बनने देना है, फिर इसके अंदर जब सीड्स बन जाएँ तो आप जो है वो उसको निकाल सकते हैं। अगर आप बीच में ही सर्दियों में ही आपने इसकी सीड्स को बनने दिया तो फिर पौधा जो है वो मुरझा जाएगा फ़ौरन से और फिर जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने जो है वो इसका जब सीज़न हो आपने इसके अंदर बीज नहीं बनने देने हैं, तो आपको ये अच्छी फ्लावरिंग जो है वो देता रहेगा। तो बात करेंगे अब धूप की कि कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है, इसको आपने जो है वो सुबह की 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की धूप देनी है मॉर्निंग की। उसके बाद आपने इसको दिन की धूप नहीं देनी है। इसको आपने जो है वो शेडी एरिया में रख देना है या ऐसी जगह पे आपने इसको रख देना है जहाँ पे सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप लगे, इससे ज़्यादा नहीं, और इसके ऊपर पूरे दिन का जो है वो शेडी एरिया आता रहे। मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मॉइस्चर इसमें बना रहना चाहिए। मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, बस मॉइस्चर उसके अंदर बना रहना चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी जो है वो उसको पसंद रहती है। ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं रखना आपने, और इसको ठंडी जगह पे आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ ठंडक हो, क्योंकि इसको जो है वो ठंडक ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि सर्दियों का पौधा होता है, विंटर प्लांट होता है, तो उसको जो है वो ठंडक की ज़रूरत होती है, तो ही अच्छी फ्लावरिंग कर पाता है। तो उसको जो है वो आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप लगे और पूरा दिन का जो है वो उसके ऊपर फिर शेडी एरिया आता रहे, वहाँ ठंडक बनी रहनी चाहिए। तो बस ये इसकी चेंज केयर है जो मैंने आपको बताई हैं। इस पर अगर आप अमल करते हैं तो आपके पास भी बासानी ये पौधा आपके पास उग सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर आते हैं, बहुत सारे कलरों में आपको जो है वो नर्सरी पे मिल जाएंगे। अगर आप नर्सरी का विज़िट करते हैं तो आपको काफ़ी सारे कलरों में ये नर्सरियों पे मिल जाएंगे आपको। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।